ये हमने माना कि पहरे थे बहुत सख्त मगर ये हमने माना कि पहरे थे बहुत सख्त मगर हम अपना काम कर गए, उन्हें पता न चला। फिर से था। वाह 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 फिर से था। वाह वाह नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स, समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ समेत जिलों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम सभी लोग लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। समाजवादी सरकार ने जयप्रकाश जी के नाम पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल केंद्र JPNIC सोशलिस्ट म्यूजियम बनाया। भाजपा सरकार ने JPNIC को बर्बाद कर दिया, इसकी दुर्दशा कर दी है। सरकार इसे बेचना चाहती है। समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि भाजपा सरकार चाहे जितना छिपाए और पुलिस लगाकर चाहे जितना रोके, हम लोग JPNIC नहीं बिकने देंगे। समाजवादी सरकार में इस म्यूजियम को और अच्छा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि JPNIC से समाजवादियों का राजनीतिक और भावनात्मक लगाव है। जब इसका शिलान्यास हुआ था तब नेताजी मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद करने के साथ ही छिपा दिया है, जिसमें देश की जनता इसे देख ना पाए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने तथा समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दिशा को बदलने का काम किया। जयप्रकाश जी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़े। उसके बाद की सरकारों में जो बुराई आई उसके खिलाफ भी संघर्ष किया और सरकार को जगाने का काम किया। उस समय की सरकार समझती थी कि वो नहीं हटेगी, लेकिन जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने सरकार को हटा दिया। आज भी देश को JP के रास्ते की जरूरत है। देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चलेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों को विरासत में जो चीजें मिली हैं, हम उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। हम लोग जयप्रकाश जी की तरह जनता को जगाकर इस तानाशाही और अत्याचारी सरकार को हटा देंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया वो आज भी प्रासंगिक है। समाजवादी पार्टी जमीन पर जितना काम करेगी, लड़ाई उतना कामयाब होगी। इसलिए समाजवादी लोग जमीन पर संघर्ष करें और जनता को जागरूक करें। इस अवसर पर एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों का सिद्धांत नहीं बदला है। सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। जिन कारणों को लेकर JP को उस उम्र में बीमारी की हालत में जनता के बीच आना पड़ा, नौजवानों की बात को रखना पड़ा और संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ा, वही परिस्थितियां आज भी हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार नाकाम है। सरकार जनता से दूर जा रही है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है। जाति सूचक शब्दों को बोलकर पीड़ा पहुंचाई जा रही है। हाल ही में रायबरेली में वाल्मीकि समाज के नौजवान के साथ जो घटना हुई, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। पासी समाज के व्यक्ति के साथ घटना हुई है। सरकार हिंसा के रास्ते पर चल रही है। सरकार के काम करने के तरीके के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, न्यायालय को नहीं मान रही है। जब मुख्यमंत्री जी की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी तो जनता को न्याय भला कैसे मिलेगा। हम लोग JP के सिद्धांतों और उनके रास्ते पर चलते हुए किसानों, नौजवानों, छात्रों, मजदूरों, आम जनता से भाजपा सरकार को हटाने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी को समर्पित JPNIC जैसा अन्य म्यूजियम और स्मारक पूरे देश में
कहीं भी नहीं है। हम लोग इसे देखना और माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाजपा बिहार में जेपी के नाम पर किस मुंह से वोट मांगेगी? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव के चलते हरियाणा में आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जा रहा है। ये गंभीर विषय है। जूता फेंकने वाला कह रहा है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो देश के लिए इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती है। भाजपा सरकार सभी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पीडीएस से घबराए हुए हैं। भाजपा जातीय समीकरण को अपनी होशियारी और इंजीनियरिंग कहती है। जब उसी से हारने लगती है तो हाई कोर्ट भागते हैं। भाजपा जो जातिवादी व्यवस्था लागू करती है, उससे बचने के लिए चुनावी मैनेजमेंट और अर्थमेटिक शब्दों का प्रयोग करती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि न्याय के राज की स्थापना के लिए जो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी और नेताजी ने आगे बढ़ाया, उसी पर चलते हुए हम पीडीएस सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। तालिबान को लेकर एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मामला विदेश नीति का है। हमारे विदेश मंत्री तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी तालिबान के बारे में क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी भी तालिबान के बारे में कुछ बोल रहे थे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव के लिए जहां जहां बुलाया जाएगा हम प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। हम चाहते हैं महिलाओं को अधिकार मिले। आधी आबादी के विकास के बिना कोई समाज खुशहाल नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार ने तो आरक्षण ही नहीं लागू किया। श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर भाजपा सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये, पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और सभी अवरोधों को पार कर जेपीएनआईसी के अंदर पहुंचकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, समाजवादी टोपी लगाने के लिए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनीत कुशवाहा और युवा साथी अमर यादव को सम्मानित किया। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।